नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन न्यूज़पेपर का डिक्टेशन। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आज का टॉपिक है महामारी की मार। रेडी, स्टार्ट। संकल्प लिया गया था कि 21 दिन की पहली पूर्णबंदी के जरिए कोरोना संक्रमण का चक्र तोड़ने में कामयाबी पा लेंगे, मगर मामले बढ़ते रहे और स्वाभाविक ही राज्य सरकारों की घबराहट भी बढ़ गई। नतीजतन बंदी को आगे बढ़ाना पड़ा। अब इसका चौथा चरण चल रहा है, मगर संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ी हुई ही दर्ज हो रही है। अब संक्रमितों की संख्या 1 लाख से ऊपर पहुंच गई है। चिंता की बात यह है कि हर 2 दिन में 10,000 के आंकड़े पार हो जाते हैं। जाहिर है, इस संक्रमण को रोकने के लिए जैसी तैयारी होनी चाहिए थी वह अब तक नहीं हो पाई। कुछ लोगों का तर्क है कि पहले जांच की रफ्तार धीमी थी, इसलिए संक्रमितों की पहचान भी कम हो पा रही थी। पर जैसे जैसे जांच में तेजी आ रही है, वैसे वैसे कोरोना संक्रमण के मामले भी बढ़े हुए दर्ज हो रहे हैं। फिर यह भी तर्क है कि एक समय ऐसा आता ही है जब संक्रमितों की संख्या शीर्ष पर पहुंचती है और फिर धीरे धीरे सपाट होकर नीचे का रुख कर लेती है। पर कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों का दावा है कि जून जुलाई के महीने में संक्रमण अपने चरम पर पहुंचेगा और फिर नीचे उतरना शुरू करेगा। यानी अगले 2 महीने अभी और भयावह स्थिति रहने की आशंका है। पूर्णबंदी के चलते अर्थव्यवस्था पर पड़ती मार को देखते हुए बंदी के चौथे चरण में काफ़ी हद तक व्यावसायिक गतिविधियों को खोल दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि कोरोना का प्रभाव लंबे समय तक बना रहेगा, इसलिए इसके साथ ही हमें जीने की आदत डालनी होगी, यानी खुद एहतियात बरतनी होगी। सामाजिक दूरी और मुंह ढक कर रखने जैसी आदतें विकसित करनी होंगी। पर जिस तरह शहरों और औद्योगिक नगरों से बड़े पैमाने पर प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी का सिलसिला शुरू हुआ है, उससे सरकारों की चुनौतियां और बढ़ गई हैं। फिर बाजार खुलने से भी इसके संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। अभी तक तो लोग घरों में बंद थे। जब वे बाहर निकलेंगे तो संक्रमण का संचार बढ़ने का खतरा और बढ़ेगा। जो श्रमिक अपने गांव घर पहुंच रहे हैं, उनके जरिए वहां भी संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में सामुदायिक संक्रमण का भय स्वाभाविक है। अभी तक अच्छी बात यह है कि इलाज के बाद स्वस्थ होने वाले संक्रमितों की संख्या भरोसा पैदा करती है, मगर दूर दराज के
गांवों में संक्रमण फैलना शुरू हुआ तो उसे संभालना सरकारों के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। अभी तक इस विषाणु का कोई कारगर टीका नहीं बन पाया है, इसलिए चिकित्सकों के सामने कठिन स्थिति है। निजी सुरक्षा के लिए समुचित पहनावे आदि की गुणवत्ता और उपलब्धता को लेकर भी शिकायतें दूर नहीं हुई हैं। इस वजह से चिकित्सा कर्मियों, पुलिसकर्मियों और कोरोना से लड़ने के लिए तैनात दूसरे कर्मचारियों के संक्रमित होने का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। शहरों से गांवों की तरफ लौट रहे लोगों की बेकली जहां तहां भीड़ के रूप में प्रकट हो जा रही है। उन्हें सही ढंग से वापस भेजने, बेरोजगार हुए लोगों को भोजन आदि उपलब्ध कराने में सरकारों के पसीने छूट रहे हैं। एक शिकायत यह भी है कि जांच और इलाज में अब भी अपेक्षित तेजी नहीं आ पाई है। ऐसी तैयारियों के साथ सरकारें कोरोना संक्रमितों की संख्या रोक पाने में कहां तक कामयाब हो पाएंगी, कहना मुश्किल है। स्टॉप।